नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 14 इंडिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटका के अलंद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थकों के वोटरों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने इसे वोटर चोरी का आरोप बताया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्या वाकई किसी सिस्टम को हैक करके वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सिस्टम को हैक करके एक ही सॉफ्टवेयर से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब कर्नाटका सीआईडी ने इस मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग से आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगे तो आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी ने कुछ लोगों के बयान भी दिखाए जिन्होंने दावा किया है कि उनके नाम का दुरुपयोग करके वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आयोग का कहना है किसी भी आम व्यक्ति के लिए किसी दूसरे वोटर का नाम डिलीट करना संभव नहीं है। नाम हटाने की एक तय और पारदर्शी प्रक्रिया होती है। वहीं चुनाव आयोग ने खुद माना कि अलंद विधानसभा में 2023 के चुनाव में पहले ऐसी कुछ कोशिशें हुई थी जिसके लिए उन्होंने खुद एफआईआर कराई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में जिस अलंद विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, 2023 में वहां कांग्रेस जीत गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सच में नाम हटाए गए तो कांग्रेस की जीत कैसे हुई? चलिए अब समझते हैं वोटर लिस्ट से नाम कैसे हटाया जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सके कि क्या हैकिंग का दावा सही है या नहीं। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है। ये ऑनलाइन NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप या सीधे निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर जमा किया जा सकता है। आवेदन मिलने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर जाकर जांच करते हैं। वो पड़ोसियों या परिवार के सदस्यों से जानकारी लेते हैं कि यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। नाम हटने से पहले निर्वाचन अधिकारी संबंधित वोटर या उसके परिवार को एक नोटिस भेजते हैं। इसमें पूछा जाता है कि उनका नाम क्यों ना हटाए जाए और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। सभी जांच और जवाब सुनने के बाद अंतिम फैसला लिया जाता है। अगर कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर अपील भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी बाहरी सॉफ्टवेयर से नाम हटाना लगभग नामुमकिन है। NVSP पोर्टल पर हर आवेदन के लिए मोबाइल OTP, ईमेल वेरिफिकेशन या आधार लिंकिंग जैसी कई सिक्योरिटी लेयर होती हैं। कोई भी बाहरी टूल या सॉफ्टवेयर इन सिक्योरिटी लेयर्स को बाईपास नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और ऐप को ही मान्यता देता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं? चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने खुद FIR दर्ज कराई थी। तो क्या ये बताता है कि वोटर के नाम हटाने की कोशिश हुई थी? सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटका CID ने 18 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने IP एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं दिए। अगर सब एकदम साफ सुथरा है तो आयोग ने ये जानकारी क्यों नहीं दी? ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में वोटर किसी पार्टी के नाम पर रजिस्टर नहीं होते, इसलिए ये साबित करना मुश्किल है कि जिनके नाम डिलीट हुए वो कांग्रेस वोटर थे। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।